नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि हर रोज की तरह आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो दोस्तों, रोज वाली वीडियो को कुछ मजेदार बनाया है और कुछ क्रिएटिविटी दी है जिससे आपको ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल सके। तो एक ही वीडियो में जब ढेर सारी जानकारी मिलती है तो ऐसे वीडियोस को शेयर करके रखना तो बनता ही बनता है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए ज्यादा बातें नहीं करूंगी, शुरू करूंगी सबसे पहली टिप। जो हमारी आज की सबसे पहली टिप है वो गैस के बर्नर को लेकर है। कई बार आपने देखा है कि गैस के बर्नर की चारों तरफ से गैस निकलती है। मतलब ऐसा ये प्रॉब्लम जो होती है अक्सर घरों में होती है। उस टाइम पे क्या होता है, बर्नर और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसके बीच में आती है गैपिंग। ये ट्रिक मुझे एक गैस बनाने वाले मैकेनिक भैया ने ही सिखाई थी कि जब भी आपके घर में गैस में इस तरह की प्रॉब्लम आए तो कोई सा भी नहाने वाला साबुन लेकर इस तरह से जो गैप है वहां पर आप साबुन को अच्छे से रब कर दीजिए। इससे उस बीच में एक लेयर सी बन जाती है और एक बार टेम्परेरी जो है हम काम चला सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि साइड से भभक सी निकलती है। तो ऐसे टाइम पर हम डर जाते हैं और बर्नर चेंज करवाने चले जाते हैं। लेकिन एक बार ये टिप अगर आप कर लेते हैं तो आपका काम कुछ दिनों के लिए आसान हो जाता है। और अगर आपको लगे कि नहीं सही हो रहा है तभी आप मैकेनिक को बुला सकते हैं। ये देखिए, बर्नर हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से जलने लगता है। तो बर्नर में और बर्नर के नीचे वाले पार्ट में, दोनों पार्ट में अच्छे से साबुन को रब करके आप अपना काम चला सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं। नेक्स्ट टिप है, जब भी हम घर में मलाई निकालते हैं, वैसे तो हर बार नहीं होता पर कई बार ऐसा होता है कि मलाई हमारी पुरानी हो जाती है और जब हम मलाई से घी निकालते हैं ना तो पूरे किचन की बैंड सी बच जाती है और कुछ ऐसी स्मेल पूरे घर में समा जाती है जो कि लोगों को परेशान सी करती है। या फिर किचन में कोई भी सी स्मेल हो, उस टाइम पर आप एक अगर अगरबत्ती जला देते हैं और अपने किचन में रख देते हैं तो आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि जो अगरबत्ती की स्मेल है वो हमारे मलाई की स्मेल को दबा देती है और फिर किचन बहुत अच्छा सा स्मेल करने लगता है। अगरबत्ती नहीं है आपके पास तो आप धूपबत्ती भी जला सकते हैं। मतलब कुछ भी ऐसा चीज जला लीजिए जिससे जो है किचन की पूरी स्मेल निकल जाती है। आइए देखते हैं एक और बहुत काम की टिप जो कि आपके लिए मनी सेविंग साबित होने वाली होगी। इस तरह के ब्लूटूथ आजकल हम सभी के पास होते हैं। ब्लूटूथ में जो चार्जिंग वाला ऑप्शन होता है, कई बार ऐसा होता है कि उस पर कार्बन जम जाता है और इसका चार्जिंग जो है वो बंद हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारा ब्लूटूथ खराब हो चुका है। तो मैकेनिक के यहाँ जाने से पहले एक बार ये छोटा सा टिप जरूर अपना लीजिएगा। आपको लेना है एक सॉफ्ट टिश्यू और टिश्यू के अंदर बहुत थोड़ा सा सैनिटाइजर। देखिए मैंने कितना लिया है और इस सैनिटाइजर वाले पॉइंट से आपको इस जो कार्बन जहां जमने का डर हो सकता है, जहां जो हमारा चार्जिंग पॉइंट है वहां पर आप देखेंगे कॉपर होता है, उस कॉपर को आपको अच्छे से सैनिटाइजर से साफ कर देना है। और हमारे ब्लूटूथ में भी नीचे वही पार्ट होगा जो कि इस मशीन में टच होता है, तो वहां की भी आपको क्लीनिंग करनी है। इससे जो कार्बन एक्स्ट्रा होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और जो ब्लूटूथ है वो चार्ज करने लगता है। तो एक बार अगर आपका ब्लूटूथ भी खराब हो रखा है तो ये वाली टिप को ट्राई जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, सैनिटाइजर को बहुत ज्यादा गीला गीला करने की जरूरत नहीं है, बहुत हल्का सा लेना है और उससे अपने ब्लूटूथ की क्लीनिंग करनी है। देखिए हमारा ये ब्लूटूथ कितनी बढ़िया से चार्जिंग शो करने लगा है। एक और टिप है प्याज को लेकर। जब भी आपने देखा है कि प्याज नए हम लेकर आते हैं तो प्याज जो है उगने लगते हैं, उसमें से ग्रीन वाले पार्ट निकलने लगते हैं। अगर आप कुछ दिनों के लिए प्याज को स्टोर करके रख रहे हैं या घर से बाहर जा रहे हैं, प्याज अपने घर में रखी हुई है, तो ऐसे टाइम पर प्याज को जो जड़ वाला हिस्सा है उसको काट कर निकाल दीजिए। इस तरीके से पूरा नहीं काटना है, बस जड़ वाला जो पार्ट है, रेशे रेशे हैं, उनको हल्का सा काट दीजिए और प्याज को रख दीजिए। आप देखिएगा प्याज का जो उगना है वो खत्म हो जाता है और प्याज एकदम सेफ रहती है। तो हमें प्याज जो है खराब नहीं करनी पड़ती। एक और बहुत काम की टिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ये जो हमारे जले हुए बर्तन होते हैं, कई बार हमने हमने इसमें चाय जल जाती है, घी मलाई जल जाती है, इस तरह से मतलब जो बहुत ज्यादा जल जाते हैं। तो ऐसे जले हुए पार्ट की क्लीनिंग कैसे करें, चलिए बताती हूँ। इसके लिए आपको ज्यादा रब नहीं करना पड़ेगा, बस आपको लेना है पानी। पानी आपको वहां तक फिल कर लेना है जहां तक जला हुआ पार्ट है। जैसे मेरे इस बर्तन में तो मैंने 1/4 के लगभग पानी डाला है। अब इस बर्तन को हम रखेंगे गैस पर। गैस पर रखने के बाद हम यहाँ पर 1 से 2 चीजें ऐड करेंगे। जैसे सबसे पहली चीज जो मैं ऐड कर रही हूँ वो है कोई सा भी डिटर्जेंट पाउडर। डिटर्जेंट पाउडर नहीं है तो आप डिश लिक्विड डाल सकते हैं। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट वो है प्याज के छिलके। प्याज के छिलके घर में होते ही हैं, उनको फेंकिएगा नहीं, या फिर प्याज को छील लीजिएगा, प्याज को तो खा लीजिएगा लेकिन प्याज के छिलकों को इस पानी में ऐड कर दीजिएगा। अब आपको कोई स्पैटुला या चम्मच ऐसी लेनी है जो कि थोड़ी सी नुकीली है और जिससे आपको लगता है कि जो जला हुआ पार्ट है वो खुरच कर हम निकाल सकते हैं। अब जब इस पानी में उबाल आने लगेगा तो आप देखेंगे कि कुछ गंदगी तो खुद ब खुद ही बिना चम्मच से चलाए पानी में आने लगती है। लेकिन हमने जो स्पैटुला लिया है उससे हमें करना यही है कि जैसे ही पानी उबलने लगे तो उस जो गंदगी जमी हुई है नीचे उसको खुरच लीजिए और हल्का हल्का सा खुरचते ही आप देखेंगे इस तरह से पानी में ये गंदगी छूटकर आने लगती है।
मतलब जब मैंने जैसे घी निकाला था तो मलाई नीचे से लग गई थी, तो ये मलाई को इस तरह से हम खुरच कर बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। मैं आपको अभी फिर दिखाऊंगी, ये जो नीचे मलाई जमी हुई है वो फटाफट से पानी में आने लगती है। ऐसा नहीं है कि भगोने में ही जलता है, कभी कभी कढ़ाई जल जाती है, कभी कभी प्रेशर कुकर में भी जल जाता है। तो इस तरीके से प्याज के छिलकों की मदद से, प्याज के छिलकों में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि गंदगी को निकाल फेंकती हैं। तो इस तरह से प्याज के छिलकों के साथ जब हम ये काम करते हैं, जैसे गर्म पानी हम करते हैं तो उसे काफी देर बॉयल करना पड़ता है, लेकिन अगर प्याज के छिलके आप डालते हैं तो आप खुद देखेंगे कि ये आपका काम कितनी जल्दी आसान हो जाता है। तो यहाँ पर गंदगी छूट छूट कर हमारे बर्तन में आ चुकी है। अब हम गैस को बंद करेंगे और पानी को हल्का सा ठंडा करके बर्तन को आप नॉर्मल डिटर्जेंट से या फिर स्क्रबर वगैरह से अच्छे से क्लीन कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने भगोने को नॉर्मल डिटर्जेंट से साफ किया और ये देखिए मेरा जो भगोना है पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है। तो इस तरीके से अगर कोई बर्तन खराब हो जाते हैं दोस्तों, तो उनको हम बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टिप बहुत ज्यादा काम की होने वाली है। कई बार लकड़ी का जो बेलन होता है हमारे घर में, उसमें इतने जम्स होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता है, क्योंकि जो वुडन चीजें होती हैं वो अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, सोखती हैं, जिसकी वजह से इनमें फंगस और जम्स होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। और इसी बेलन से बनी हुई रोटी हम अपने बच्चों और घर वालों को खिलाते हैं। तो बेलन की डीप क्लीनिंग करना आज मैं आपको बता रही हूँ। आपको बेलन को गीला करना है, थोड़ा सा नमक लेना है और नमक से सबसे पहले बेलन को अच्छे से रब करना है, गीला कर करके, और 10 से 20 सेकंड इसको आप रब कर लीजिए। और उसके बाद आपके पास अगर नींबू का छिलका है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मेरे पास नींबू का छिलका नहीं है तो मैंने संतरे के छिलके ही ले लिए हैं। इनसे आपको अच्छे से रब कर देना है। नींबू के छिलके, संतरे के छिलके कुछ भी नहीं है तो आप किसी स्क्रबर से इसको रब कर दीजिए। इससे क्या होते हैं, जम्स खत्म हो जाते हैं। जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें इस तरह से जम्स खत्म करने की बहुत अच्छी सी कैपेसिटी होती है। तो इनसे इसलिए मैंने रब कर दिया। अब इसको नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे। अभी हमारा काम यहाँ खत्म नहीं हुआ दोस्तों, इसको लेकर चलते हैं अपने गैस के पास। अब जो बेलन का पानी है उसको सूखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल कपड़े से पोंछते हैं तो ये पानी सिर्फ सूखता है, अंदर वाला जो एब्जॉर्ब हुआ है वो खत्म नहीं होता है। तो आपको गर्म गैस पर बेलन को इस तरीके से घुमाना है चारों तरफ से, जिससे कि इसमें जो पानी है जो इसने एब्जॉर्ब कर लिया है वो पूरा का पूरा अच्छे से खत्म हो जाए, सूख जाए। अभी आप साइड वाला पार्ट ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ऑयल जैसा दिख रहा है, क्योंकि हमारे हाथों में ऑयल होता है। हम कोई पराठा बेल रहे हैं, कोई स्टफ पराठा बेल रहे हैं, तो देखिए ऑयल यहाँ पर सोखा हुआ है। इस ऑयल को भी आपको थोड़ा थोड़ा जला लेना है और बीच बीच में किसी किसी कपड़े को लेकर कपड़े से पोंछते जाना है। इससे जो एक्स्ट्रा ऑयल इसमें चिपका हुआ है वो निकल जाएगा। तो मैंने भी हाथ में कपड़ा लेकर रखा हुआ है और बेलन को गर्म कर करके मैं कपड़े से पोंछती जा रही हूँ। दोनों साइड ही सेम चीज होती है, क्योंकि हमारे हाथों में जो ऑयल घी होता है हम पराठे में लगाते हैं वो हमारे बेलन पर भी चिपकता है। तो इस प्रोसेस से हमें नॉर्मल तरीके से बस अच्छे से बेलन को गर्म कर लेना है। अंदर का जो पानी है वो खत्म हो जाता है, बेलन पूरी तरह से जर्म फ्री हो जाता है। नेक्स्ट टिप है कि जब कभी आप पूड़ियां बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि बेलन में पूड़ियों का आटा चिपक जाता है, इस तरीके से पूरी पूड़ी चिपक जाती है। अब आज के बाद आपकी पूड़ी बिल्कुल नहीं चिपकेगी। आपको क्या करना है, गैस पर बेलन को गर्म कर लेना है। जी हाँ, पूड़ी बेलने से पहले बेलन को हल्का सा गर्म करिए और फिर पूड़ी बेलिए। आप देखेंगे कि बहुत ही कम घी या फिर बर्तन में हमारी जो पूड़ी है बहुत अच्छे से बेलकर रेडी हो जाती है। और इसके बाद से अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी क्रिस्पी विदाउट ऑयल जैसी पूड़ियां मिले, एकदम खस्ता करारी, जिनमें ऑयल की बिल्कुल लेयर भी नहीं दिख रही हो, तो चलिए एक और टिप शेयर करती हूँ। आपको क्या करना है कि पूड़ी बनाने के मतलब पूड़ी बेलने के बाद इसको फ्रिज में रख देना है और उसके बाद 5 मिनट के बाद निकालकर पूड़ियों को तलना है। आप पूड़ियों को तलते समय खुद फील करेंगे कि सारी पूड़ियां फूल रही हैं, सारी पूड़ियां बिल्कुल खस्ता निकल रही हैं और सबसे बड़ी बात, पूड़ी पर ऑयल बिल्कुल भी नहीं दिखता है। जैसे मोस्टली आपने देखा है पूड़ी बनते समय उस पर ऑयल बहुत ज्यादा दिखता है, लेकिन ऐसी पूड़ियों पर ऑयल आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो इन 2 छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके आप भी अपनी पूड़ियों को बहुत अच्छा खस्ता, क्रिस्प और करारी बना सकते हैं और बिल्कुल ऑयल फ्री इनका टेक्सचर बना सकते हैं। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा।